हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आईएएस पीसीएस पे। दोस्तों, हम लोगों ने यूपीएससी का प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे थे। जो भी क्वेश्चन 2011 से लेकर 2025 तक पूछे गए हैं, हम उनको वन बाय वन करके एनालाइज करेंगे दोस्तों। और हमने पॉलिटी शुरू किया था, तो आज देखते हैं पॉलिटी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। दोस्तों देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन द लोकसभा ओनली। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ सच एन अमेंडमेंट सिक टू make changes in the federal character of the constitution, the amendment also requires to be ratified by the legislature of all the states of India। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट। तो देखना यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे कि इसमें से, इस स्टेटमेंट में से करेक्ट, कीवर्ड से याद रखिए, करेक्ट पूछा है इन्होंने कि सही दोनों में से स्टेटमेंट में से सही कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 ओनली, ऑप्शन सी है बोथ 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी है नाइदर 1 नॉर 2। सेम इसका दोस्तों हम लोगों ने, ये बाइलिंगुअल कंटेंट है तो हिंदी में भी ये मैटर लिखा हुआ है, अब देख सकते हैं क्या हिंदी में क्या बोल रहा है दोस्तों। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो क्या विचार करना, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, भारत के संविधान में संशोधन की शुरुआत केवल लोकसभा में विधेयक पेश करके की जा सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में बदलाव की मांग करता है तो संशोधन को भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थित रेटिफाइज हो कहते हैं किया जाना भी आवश्यक है। तो आपसे इसमें क्या कह रहे हैं, उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है, तो कथन सही पूछ रहे हैं, करेक्ट। तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 और ना तो 2। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसका आंसर भी करेंगे और एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, और मैंने एक्सप्लेनेशन उसी अकॉर्डिंग तैयार किया है जिससे आपके एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए तो हम आंसर देखते हैं। आंसर क्या कह रहा है दोस्तों, आंसर देखिए, आंसर है ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉट 2। मतलब ये कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन है इसमें से ना तो स्टेटमेंट 1 सही है और ना ही स्टेटमेंट 2 सही है। ठीक है, ठीक है, ऐसा क्यों है, तो अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भाई ऐसा क्यों है कि स्टेटमेंट 1 भी सही नहीं है और स्टेटमेंट 2 भी सही नहीं है। तो देखो, पहला आप क्वेश्चन देखेंगे, स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि जो बिल होता है, विधेयक होता है, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट टॉपिक जो है, आप आर्टिकल 368 कहते हैं, अनुच्छेद 368 में जब पढ़ेंगे तो उसमें बाकायदा बहुत चीज़ें पॉइंट 3 तरह की मेजोरिटी होती है। ठीक है ना, वहाँ पे हम पढ़ते हैं, तो वहाँ से आप देखोगे तो आर्टिकल 368 के तहत आप देखेंगे जो पहला स्टेटमेंट देखोगे वो गलत है। क्यों, क्योंकि सिर्फ लोकसभा में नहीं होगा। क्या कह रहा है कि अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब आइदर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बिल को हम लेके आ सकते हैं, विधेयक को ला सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिर्फ हम लोग देखो यहाँ पे लोकसभा ओनली, केवल क्या लोकसभा में होगा, नहीं, हम दोनों सभा में हम बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। विधेयक, बिल मतलब होता है दोस्तों विधेयक को हम अमेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, ला सकते हैं दोनों सदनों में। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखेंगे, इट कैन बी इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर। ठीक है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा ये किसके द्वारा ये जो बिल होते हैं किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, या तो मंत्री होंगे या फिर प्राइवेट मेंबर होंगे। ठीक है, तो इस एक पॉइंट को याद रखिएगा। अब हम स्टेटमेंट 2 देखते हैं दोस्तों कि स्टेटमेंट 2 क्यों गलत है। ठीक है ना,
तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे, इन्होंने कहा है कि इफ़ सच एन अमेंडमेंट स्टेट टू मेक चेंजेस, तो यहाँ पे जो रेटिफाई करना है ना, तो देखोगे लेजिस्लेचर जो आपके विधानमंडल होते हैं, राज्य के विधानमंडल होते हैं, यहाँ पे कहा कि सभी राज्यों के विधानमंडल रेटिफाई करेंगे। तो ऐसा नहीं होता, सभी राज्यों के विधानमंडल रेटिफाई नहीं करते हैं बिल को। आप यहाँ पे देखो क्या होता है कि हाफ एटलीस्ट कितना रेटिफिकेशन कितना होता है, लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट बाय अ सिंपल मेजोरिटी। मतलब अगर हमारे अभी देश में देखिएगा कितने राज्य हैं, टोटल 28, तो कम से कम आधा मतलब 14 कम से कम होने चाहिए, ठीक है ना। 14 स्टेट 14 राज्य के विधानमंडल क्या करेंगे, बिल को क्या करेंगे, ठीक है ना, आपके रेटिफाई करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा बाय, और वो भी किस किस मेजोरिटी के तहत, सिंपल मेजोरिटी के तहत बिल को रेटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हाफ होगा मतलब, ठीक है ना, ना कि ऑल। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ऑल, इसलिए गलत हो गया, ऑल नहीं होता है, हाफ होता है। तो हमारे मान लो टोटल 28 स्टेट हैं, तो 14 कम से कम 14 स्टेट जो होते हैं वो बिल को, विधेयक को रेटिफाई करेंगे। तो इस तरह से आप देखिएगा आपका जो आप एक बार पूरा देख लीजिए, जो दोनों स्टेटमेंट है क्या है, गलत हो चुका है, ठीक है ना। तो इन्होंने करेक्ट पूछा था, तो करेक्ट कोई भी नहीं है, दोनों गलत है। और क्यों गलत है मैंने एक्सप्लेनेशन में हमने बता दिया है दोस्तों। और इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे आप किसी भी एग्ज़ाम में ये आपको देखने को बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, आई होप कि अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है और आपके लिए फ्रूटफुल है, तो आप हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं। स्टडी आई स्पीसीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ऐसे ही क्वेश्चन को लेकर आऊँगा, और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होगा मैं उसको, ठीक है, डिस्कस करूँगा दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।